हेलो दोस्तों, मैं सुमन आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। तो पृथ्वी की संरचना की हम बात कर रहे थे। तो हमारा जो है पृथ्वी की संरचना के बारे में हमने पढ़ लिया था। उसके आगे आज का जो टॉपिक है वो है भारत की मिट्टियाँ। तो भारत की मिट्टियाँ कितने प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी होती है, ये जानेंगे। ठीक है, तो भारत की जो मिट्टियाँ हैं, मिट्टियाँ आपकी लगभग 8 प्रकार की या 7 प्रकार की हैं। तो जिसमें से पहला है आपका जलोढ़ मिट्टी, दूसरा है आपका लाल मिट्टी, फिर तीसरा है आपका काली मिट्टी, चौथा है लेटराइट मिट्टी, पांचवा है पर्वतीय मरुस्थलीय और सातवां है आपका क्षारीय मृदा और लास्ट में आप पीठ मृदा या जैविक मृदा। ये 8 प्रकार की मृदाएं हम देखने को हमें मिलता है भारत की मिट्टी में। ठीक है, तो अब ये 8 प्रकार की मृदा को याद करें कैसे। याद करने के लिए मैं बता दूं कि कल मैंने एक शॉर्ट वीडियो में इसकी ट्रिक दी हुई थी। तो एक ट्रिक के माध्यम से इन 8 मृदाओं को याद करवाया है। तो आपने अगर वीडियो नहीं देखी है तो एक बार जाकर शॉर्ट वीडियो को जरूर देखिए। मैं शॉर्ट वीडियो में जो भी है तो मैं उसको क्या करती हूँ, ट्रिक के द्वारा मैं याद करवाती हूँ। तो आप अगर नहीं देखे तो एक बार जाके उसे जरूर देखें, तो आपको ये 8 की मृदा, 8 मृदा पूरे आपको याद हो जाएंगे। तो ठीक है, तो चलते हैं। पहला है क्या है, जलोढ़ मृदा। अब जलोढ़ मृदा है क्या? तो जलोढ़ मृदा वो होती है, इनका निर्माण ऐसी जगह से होता है, यानी इनके के द्वारा बहाकर लाए गए जो उनका मलबा है उनसे क्या होता है, जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है। ठीक है, जलोढ़ मृदा हम एक बार चित्र के द्वारा देखते हैं। जलोढ़ मृदा जैसे कि यहाँ से जब नदी निकलती है, हिमालय से जब नदी आती है तो उनसे क्या है, नदियां उनके द्वारा पत्थर, कंकड़, मिट्टी ये सारी बहाकर लेकर आती हैं। ठीक है, जब बहाकर लेकर आती है तो एक जगह आता है जहां पर ये कंकड़ कहीं ना कहीं इकट्ठा होते हैं। ठीक है, तो उस जगह पे क्या होता है, हम उसी को भाबर प्रदेश कहते हैं। यानी नदियों द्वारा बहाकर लाए गए जो कंकड़, मिट्टी, मलबा होते हैं वो एक जगह आकर इकट्ठे होते हैं, जहां पर जो नदियां हैं कहीं ना कहीं उस कंकड़ के नीचे से होकर निकलती है, जिसमें ऊपर से पता नहीं चलता है। तो उस जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को क्या कहेंगे, भाबर प्रदेश कहेंगे। इस क्षेत्र को भाबर प्रदेश कहेंगे। फिर जो नदी है बहती हुई आगे को आती है। जब आगे आती है तो इसके बाद क्या पड़ता है, तराई क्षेत्र। इसके बाद ये पड़ता है आपका तराई क्षेत्र। तराई के बाद आपका पड़ता है बांगर। अब यहाँ पर आने के बाद, तराई के बाद जो मिट्टी है, यानी जो नदी से बहाए गए मिट्टी है, वो 2 भागों में डिवाइड हो जाती हैं। एक हो जाता है आपका बांगर और दूसरा आपका हो जाता है खादर। तो बांगर वो होती है जो कि आपकी पुरानी मिट्टी होती है। बांगर आपकी पुरानी मिट्टी हो जाती है और खादर आपकी जो है नई मिट्टी हो जाती है। तो इस प्रकार जलोढ़ मृदा का जो है निर्माण होता है। अगला है फिर काली मिट्टी। काली मिट्टी का निर्माण जो है, लाल मिट्टी का जो निर्माण है आग्नेय चट्टानों के द्वारा होता है। आग्नेय चट्टानों के टूटने फूटने से क्या होता है, लाल मृदा का निर्माण होता है। नेक्स्ट है आपका काली मृदा। काली मृदा बेसाल्ट चट्टानों के द्वारा होता है। काली मृदा का निर्माण ज्वालामुखी के फूटने के द्वारा भी होता है। जब ज्वालामुखी फूटती है तो वहां से मैग्मा लावा जितनी भी निकलती है तो क्या है, वो उसके ज्वालामुखी के जो मुंह होता है उसके बाहर जाके निकल के वो चारों तरफ फैल जाती हैं। फिर क्या है, वो सूख कर एक बेसाल्ट का निर्माण करती हैं, यानी काली मृदा का निर्माण करती हैं। ठीक है, आई होप इतना समझ में आया। नेक्स्ट है हमारा लेटराइट मृदा। तो लेटराइट मृदा जो है लाल मृदा का ही परिवर्तन एक रूप है। यानी जो लाल मृदा है आग्नेय चट्टानों के द्वारा आपका निर्माण हुआ है। तो आग्नेय चट्टानों के द्वारा लाल मृदा का निर्माण हुआ। लाल मृदा का ही परिवर्तन करके क्या होता है,
लेटराइट मृदा का निर्माण होता है। अगला है आपका पर्वतीय मृदा। पर्वतीय मृदा आपकी मैदानी भागों में नहीं पाई जाती, बल्कि ये आपके पहाड़ी इलाकों में पाई जाती है। जैसे आपका हो जाएगा उत्तराखंड हो गया आपका, फिर आपका हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश हो गया। इन सब जो जगह पे है तो वहां पे आपका क्या होता है, पर्वतीय मृदा पाई जाती है। वहां की मृदा को हम पर्वतीय मृदा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है आपका मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदा में आपका रेतीली मिट्टी आ जाती है। अब रेतीली मिट्टियां भारत में कहाँ पाई जाती है, तो सभी को पता है राजस्थान में। तो राजस्थान मरुस्थलीय मृदा कहलाती है। उसके बाद आपकी क्षारीय मृदा, फिर है आपका पीट मृदा या जैविक मृदा। जैविक जो मृदा है वो जो कचड़े होते हैं उनका जो है, जो सड़ने गलने वाली चीजें होती हैं, चाहे वो किसी सब्जी उब्जी का छिलका हो या फिर कोई भी चीज हो गलने वाली, तो उनसे क्या है, पीट मृदा का निर्माण होता है, जैविक मृदा का निर्माण होता है। ठीक है, इतना पॉइंट समझ में आया। अब हम देखेंगे जलोढ़ मृदा का जो है थोड़ा सा डिटेल में। ठीक है, तो इतना हमने देख लिया। उसके बाद क्या है, एक बार फिर से देखते हैं जलोढ़ जो मृदा है उसका निर्माण। हमने देखा कि जलोढ़ मृदा का जो निर्माण है नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए कंकड़, ईंट, पत्थर या फिर मलबा के द्वारा इनका निर्माण हुआ है। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, जलोढ़ मृदा में कितने भाग पर है, भारत के सर्वाधिक कितने भाग पर क्या है जलोढ़ मृदा पाई जाती है, तो भारत के कुल मृदा के 43% पर क्या है आपका जलोढ़ मृदा पाया जाता है। जलोढ़ मृदा में नाइट्रोजन और फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। एक तो नाइट्रोजन की कमी होती है, दूसरा फास्फोरस की और तीसरा आपका ह्यूमस की। ये तीनों फास्फोरस, नाइट्रोजन और ह्यूमस जलोढ़ मृदा की जो मिट्टी है उसमें क्या है, इनकी कमी पाई जाती है। लेकिन पोटेशियम की सबसे ज्यादा मात्रा जलोढ़ मृदा में पाई जाती है। जलोढ़ मृदा में सबसे ज्यादा पोटेशियम की मात्रा पाई जाती है, लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस और आपका ह्यूमस की कमी पाई जाती है। जलोढ़ मृदा में सबसे ज्यादा उपजाऊ जो फसल है आपका गेहूं, धान और सब्जियां, इनकी जो है खेती सबसे ज्यादा होती है। और ये जो जलोढ़ मृदा है आपका किस राज्य में, किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो जलोढ़ मृदा सबसे ज्यादा मैदानी इलाके में पाए जाते हैं। तो मैदानी इलाके में जैसे आपका हो गया उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सब जगह क्या है, इसका सबसे ज्यादा मात्रा में इनका उपजाऊ जो है, इनका गेहूं, धान, सब्जी का जो है क्षेत्र मिलता है। तो ये है हमारे जलोढ़ मृदा के बारे में। इसके बाद क्या है, जलोढ़ मृदा कितने प्रकार का होता है, तो जलोढ़ मृदा आपका 4 प्रकार के होते हैं। पहला है आपका भाबर, दूसरा है आपका तराई, तीसरा है बांगर और चौथा है आपका खादर। तो हमने ये चित्र के माध्यम से पहले भाबर क्या है, तराई क्या है, बांगर क्या है और खादर क्या है। तो भाबर आपका जब पर्वतीय इलाके से नदियां जब बहाकर जो कंकड़ पत्थर लेकर आती है, तो एक जगह पर वो कंकड़ क्या है इकट्ठे हो जाते हैं। उन कंकड़ के बीच से नदियां जो है लुप्त हो जाती हैं। तो नदियां उन कंकड़ के बीच से अंदर से होकर निकलती हैं, जिसके ऊपर से नदियों का पता नहीं चलता कि नदियां हैं या नहीं है। तो वहां पे क्या है, उस स्थिति को हम भाबर प्रदेश कहेंगे। फिर आपका आता है नेक्स्ट स्टेप तराई क्षेत्र। नदियां जब उन जगह भाबर क्षेत्र से जब आगे को बढ़ जाती हैं, तो वहां पे क्या है, थोड़ा सा आपका जो मिट्टी है थोड़ा सा दलदल होता है, वहां पे क्या है तराई क्षेत्र माना जाता है। तराई क्षेत्र के बाद आपका आता है बांगर और खादर। बांगर प्रदेश, बांगर जो मिट्टी है आपकी वो होती है पुरानी मिट्टी, इन्हें हम पुरानी मिट्टी भी कह सकते हैं। जो आपकी खादर मिट्टी है उन्हें खादर यानी क्या नाम है आपका, नई मिट्टी कह सकते हैं। तो ये है आपके जलोढ़ मृदा के हमने प्रकार देख लिए। जलोढ़ मृदा क्या है, जलोढ़ मृदा में क्या सबसे ज्यादा पाया जाता है, जलोढ़ मृदा की उपजाऊ सबसे ज्यादा होती है, सारी मिट्टियों से ज्यादा जलोढ़ मृदा में उपजाऊ होती है, यानी फसल इसमें सबसे ज्यादा अच्छा होता है। तो
के लिए बस इतना ही जलोढ़ मृदा पे हमने डिस्कस कर लिया। इसके आगे की जो मिट्टियां हैं वो हम कल की वीडियो में देखेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।